सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हो मेरे भाई? किसी भाई को किसी क्वेश्चन में पिछले में कोई दिक्कत हो वो आज पूछा जरूर जरूर बताएंगे, ठीक है। आज आपकी क्लास रीजनिंग की भी चलेगी दोस्तों, और मैथमेटिक्स की भी, दोनों क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम पूरे गणित को लीड करे बच्चों, ठीक है। आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 6 है। नया टॉपिक है, ध्यान से पढ़े। हाँ जी, हमें आज पॉजिटिव फैक्टर हमें इसमें ज्ञात करने हैं। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर 2000 इन देयर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में एक क्वेश्चन आया था। हमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो बेटा मैं इसके संबंध में आपको कुछ बेसिक बताऊं जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप सीख जाओगे, ठीक है भाई। हाँ जी, आप इसे अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, धनात्मक गुणनखंड पॉजिटिव फैक्टर। नोट मैं आपके लिए लिख रहा हूं। किसी भी संख्या की पावर से एक ज्यादा गुणनखंड होता है। पावर से एक ज्यादा गुणनखंड होता है। पावर प्लस वन, कुल गुणनखंडों की संख्या पावर प्लस वन होती है। कुल फैक्टर जो होते हैं पावर प्लस वन, कुल फैक्टर पावर प्लस वन होंगे भाई। अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये लिख दिया हमने 16, इसके कुल कितने फैक्टर हैं अर्थात कितने भाजक हैं, कितनी संख्याएं, कितने प्रकार की संख्याएं ऐसी हैं जो 16 को पूरा पूरा काट देगी। तो आप ध्यान दीजिए, 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो यहाँ पावर 4 है तो इसके कुल गुणनखंड 5 होंगे, कुल फैक्टर 5 होंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है वे कौन कौन से फैक्टर है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उनका गुणनफल बताओ, उनका योग बताओ, सम फैक्टर कितने हैं, विषम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं, इस टाइप से। तो 16 के 5 फैक्टर, एक से भी एग्जैक्ट कट जाता है 16, दो से भी कट जाता है, चार से भी कट जाता है, ठीक है। एक, दो, चार, 8 से भी कट जाता है 16 पूरी तरह से, और 16 से भी कट जाता है पूरी तरह से। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5। तो मेरे बेटे ये आ गए इसके 5 फैक्टर 16 के। याद रखे, जिसकी जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा उसका गुणनखंड होता है, एक ज्यादा। पावर 4 है तो कुल फैक्टर 5 होंगे। कौन से होंगे? ये हैं। संख्या पूछेगा तो 5 है, होंगे कौन से? ये है। सबसे बड़ा कौन है? 16। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं वही संख्या होती है, और सबसे छोटा फैक्टर एक होता है। ये बात भी याद रखें, ठीक है। जैसे ये सवाल है बेटा, 2000 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? तो आप 2000 को पावर के रूप में जनरेट कर लो। तो आप इस तरह आप इसे काट सकते हो। 2000 को आप पावर के रूप में लाने के लिए 2 से काट लिया तो आपका ये आ गया 1000। 2 से बेटा फिर काट लिया तो 2 पंजे 10, 500 आ गया। 2 से बेटा फिर काट लिया इसे, 250 आ गया। 2 से मेरे बच्चों फिर काट लिया इसे तो 125 आ गया। 5 से इसे फिर काटा 25, 5 से इसे फिर काटा 5, और 5 एकन 5। अर्थात 2000 को आप लिख सकते हो मेरे भाई, दो दो के कितने पद आए? 4, तो 2 की पावर 4। 55 के कितने पद आए? तो बच्चों यहाँ 55 के 3 पद आए। दो दो के आए 4, 55 के आए 3। तो कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर कितने होंगे बेटा? तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा फैक्टर होता है। जितनी पावर है, यहाँ पावर 4 है तो फैक्टर 5 होंगे, यहाँ पावर 3 है तो फैक्टर 4 होंगे। पावर में एक जोड़ना आपका काम है, बस इतना याद रखें, बस इतना याद रखें, पावर में एक जोड़ दीजिए, ठीक है भाई। पावर में एक जोड़िए। यहाँ पावर 4 थी तो 4 + 1 5। यहाँ पावर 3 थी तो एक जोड़ दीजिए, 3 + 1 और गुणा कर दीजिए।
4 1 5, 3 और 1 4, 5 चौक 20 सवाल का आंसर सभी बच्चों ने कर लिया होगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आगे हम ऐसे ही क्वेश्चनों में अभाज्य गुणनखंड भी सीखेंगे, सम गुणनखंड भी, विषम गुणनखंड भी और भाज्य गुणनखंड भी, और सभी गुणनखंडों का गुणनफल भी, सभी गुणनखंडों का आप योग भी, सम का योग, विषम का योग, ये सब चीजें आज हम इसमें टॉपिक में सीखेंगे। तो सभी भाई बड़े प्यार से क्लास को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 12 भाजक हैं, जिसके 12 भाजक हैं, 12 गुणनखंड है, 12 डिविजर है। हमें छोटी से छोटी संख्या इनमें से सेलेक्ट करनी। तो जब वो छोटी से छोटी कह रहा है तो आप 72 को ले ले, 72 को। तो मेरे बच्चों 72 को आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे 36, 2 से फिर काटा 18, 2 से फिर काटा 9, 3 तिया 9, 3 एकन 3, इस तरह से। अर्थात हम 72 को लिख सकते हैं पावर के रूप में बेटा, 2 2 के हमारे आए 3 और 3 3 के हमारे आए 2। तो यहाँ टोटल फैक्टर आप देखिए, टोटल फैक्टर पावर 3 है तो बेटा 1 जोड़ दीजिए 4, और यहाँ पावर 2 है तो 1 जोड़ दीजिए 3, तो 4 तिया 12 फैक्टर आगे, 12 भाजक आगे, तो हमारा विकल्प बी सही है, बी ही सही है। बाकी किसी और संख्या के 12 आ सकते हैं, लेकिन सवाल में कहा इसमें छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बेटा देखिए 96 के सभी भाजकों का गुणनफल बताइए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर ऑफ 96, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर ऑफ 96, 96 के सभी भाजकों का जितने भी गुणनखंड है हमें उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो बेटा सभी फैक्टर का गुणनखंड, सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए आप क्या करोगे? सूत्र होता है संख्या, संख्या, और यहां लिखेंगे कुल गुणनखंड। थोड़ा सा इधर करने दो सवाल को, फिर आप देखिए। हाँ जी, संख्या या आधार तो जो की तो लिखे आप, संख्या जो भी है वह जो की तो लिखे, और जितने भी आपके कुल गुणनखंड आए, कुल गुणनखंड आए हैं, कुल भाजक जो आए हैं उसके बटे 2 करना है। कुल गुणनखंड बटे 2, सभी का गुणनफल आ जाएगा। मैं इसे डिटेल से पढ़ाऊंगा अच्छी तरह जिससे आपके समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप 96 को पावर के रूप में कैसे लिखोगे? 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 96 का आधा हो गया 48, 2 से काटो 24, 2 से काटो 12, 2 से फिर 12 काटो, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3, ठीक है भाई। अर्थात 96 को आप लिख सकते हो, 2 के कितने टर्म बने? 1 2 3 4 5, 2 2 के 5, और 3 का एक ही टर्म बना, 3 की पावर 1। तो यहां से कुल गुणनखंड कितने हो गए? कुल फैक्टर, किसी भाई अब तक भाई कुछ पढ़ाया भी नहीं, बता भाई, ओके करो। यहाँ पावर 5 है तो यहाँ 6 हो जाएंगे, और यहाँ नमस्ते गुरु जी। नमस्ते भाई। गुरु जी एक बार पिछला सवाल खोलियो। हाँ भाई। जैसे जी इसमें ऑप्शन पकड़ा आपने 72, हम्म, एक यही तरीका है जी इसका, दूसरा तरीका नहीं है कुछ और? हो ही नहीं सकता दूसरा। ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे सारे? बिल्कुल, ठीक है जी। क्योंकि 12 गुणनखंड किसी और के भी हो सके। हाँ जी। 12 गुणनखंड तो 96 के भी हैं। हाँ जी। हाँ जी, वही पूछ रहा था जी। हाँ, तो 96 के कुल गुणनखंड, यहाँ पावर 5 थी तो 6 हो गया, 1 है तो 2, तो 6 दूनी 12 गुणनखंड होंगे टोटल। इसके टोटल 12 गुणनखंड होंगे, अर्थात सभी का हमें गुणनफल ज्ञात करना है, सभी का प्रोडक्ट ज्ञात करना है। अब की बार मैं पूरी डिटेल पढ़ाने वाला हूं इस सवाल की, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सभी का गुणनफल, सभी का गुणनफल प्रोडक्ट,
तो सभी का गुणनफल क्या आएगा बच्चों, जो 96 जो भी संख्या दे रखी जो की तो लिखे, और जितने भी गुणनखंड आए 12 आए उसका आधा कर दे, तो आंसर आएगा 96 की पावर 6। 12 का आधा 6, 96 की पावर 6 पहला विकल्प बिल्कुल सही। अब आप इसकी डिटेल देखें भाई, अब आप इस सवाल की डिटेल देखें सभी भाई। देखिए दोस्तों 96 है ये, के भाजक हमें देख रहे हैं, डिविजर क्या है, अर्थात कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 96 को पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर रही है, वे संख्या कौन कौन सी है हमें ज्ञात करना है। तो भाई 96 96 जो है 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कटता, 3 से भी कट जा, 4 से भी कट जा, 5 से नहीं कटता 96, 6 से कट जा, 7 से नहीं कटता, 8 से कट जा, 9 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 12 से कट जा, 11 13 से नहीं कटता, 14 से नहीं कटता, 15 से नहीं कटता, 16 चिक्का 96, 16 से कट जा, ठीक है, और 24 दूनी 48, 24 चौका 96, 24 से भी कट जा, और आप ये देखिए 24 के बाद में 36, 36 से तो नहीं कटता, 48 आ गया, और 96 देखियो 12 हो गए क्या बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक छूटा है 96 का, 6 16 छिक्का 96, और ये और चेक कर लिए। इस तरह लिखने में सच में ही हर कोई कंफ्यूज हो सकता है। आप ये देखिए हमारा 32 कौन सा छूटा बच्चों, 32, 32 दिया 96। तो आप ये देखिए, अब बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, एक भी है, दो भी है, तीन भी है और चार भी है, ये इस तरह के हैं। ये 12 के 12 फैक्टर आप देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इस तरह अगर आप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, गिनोगे तो कोई ना कोई आपका छूट ही जाएगा, बिछड़ जाओगे, बड़ी संख्या में तो और भी दिक्कत आएगी। ये तो 96 100 से कम है इसलिए आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर जब लार्जेस्ट संख्या आती है बड़ी से बड़ी, तब आप बिछड़ जाओगे। हाँ जी, यहाँ हम कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रहे, आप उन सभी सवालों को ध्यान से देखिए भाई। जैसे सवाल नंबर 1, यहाँ अगर आपसे सवाल नंबर 1 ये पूछा है कुल गुणनखंड कितने हैं, तो ऐसे लिख के भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आप देखिए कितने हो गए, 12 हो गए, तो सीधी सी बात है। दूसरा सवाल, अगर आपसे ये पूछा सम गुणनखंड कितने हैं, सम इवन फैक्टर कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, तो बेटा आप सम को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम गुणनखंड कितने हैं बेटा, इसमें 10 है। दो ही गुणनखंड ऐसे हैं जो विषम है, जो 2 से नहीं कटते, 2 से 1 तो 3 नहीं कटता, 1 नहीं कटता, बाकी सभी सम गुणनखंड इवन फैक्टर है। अगर आपसे पूछे विषम गुणनखंड कितने हैं, तो सीधी सी बात है 12 में से 10 घटा दो, सम घटा दो, तो विषम गुणनखंड हमारे 2 हो गए। ये रूल से भी ज्ञात हो जाए बेटा, ये रूल से ज्ञात करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी। बस हाँ, मुझे डिटेल बतानी थी इस सवाल की, तो ये डिटेल है इसकी। अच्छा जी, और बहुत सारी चीज, इन सब गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, इनमें जो सम गुणनखंड है 10 उनका योग पूछ सकता है, इन सब की गुणा पूछ सकता है, इसमें भाज्य गुणनखंड पूछ सकता है बेटा, भाज्य, भाज्य कंपोजिट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं भाज्य। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, भाज्य गुणनखंड जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे बोलते हैं, अर्थात ये भाज्य नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3, तो भाज्य गुणनखंड ये बाकी तमाम सारे हैं। अर्थात भाज्य गुणनखंड सूत्र से भी बताएंगे, फिलहाल यहाँ लिख के बता रहे हैं। भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड बेटा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे ही कहते हैं कंपोजिट फैक्टर। अर्थात 1 3 घटा दो, टोटल 12 में से, तो भाज्य गुणनखंड कितने हैं बच्चों, 9 है, भाज्य गुणनखंड 9 है। अगर वो सभी का गुणनफल है, सभी फैक्टर इन सब का गुणनफल, सभी का प्रोडक्ट, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप देखिए टोटल 12 फैक्टर हैं, टोटल कितने हैं भाई, 12 फैक्टर हैं। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं 96 की 1 में गुणा, तो 96 एकन 96, 48 की 2 में गुणा, तो आप कहोगे 48 दूनी, दोबारा 96 आ गया गुणा। आप 32 दिया 96, तो दोबारा 96 आ गया। 24 चौका 96, तो दोबारा 96 आ गया भाई। और 16 छिक्का 96,
तो दोबारा 96 आ गया भाई, और 12 अट्ठे 96 तो दोबारा 96 आ गया। तो आप देख रहे हो कि दो दो मिलकर एक 96 बन जा, अर्थात 96 कितनी बार हुआ ये, 1 2 3 4 5 6, तो 96 की पावर 6। तो आप ये भी कह सकते हो कि जितने टोटल फैक्टर हैं इस आधार की पावर लिख देंगे, जितने टोटल फैक्टर हैं उसका आधा करेंगे, क्योंकि आपने देखा दो दो मिलके एक बने, तो आधा कर देंगे पावर का, और इस बेस जो है संख्या है इसकी पावर लिख देंगे आधा करके। तो ये बिल्कुल प्रूव हो गया कुल गुणनखंड कितने हैं, सम कितने हैं, विषम कितने हैं, भाज्य कितने हैं, ये सब कुछ। ठीक है, एक सवाल मैं अपनी तरफ से और ले रहा हूं, और उसमें तमाम चीजें डिटेल में आपको फिर पढ़ा रहा हूं। सभी भाई बड़े ध्यान से बूझिए, समझिए। आपके कैरियर का सवाल है दोस्तों, आपके कैरियर का सवाल है। हाँ मेरे भाई, कोई भी कठिन से कठिन, सिंपल से सिंपल संख्या कुछ भी आ सकती है। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी संख्या आ सकती है। मान लिया अगर मैं आपके लिए लूं 2640, 2640 के सवाल नंबर 1 टोटल फैक्टर, ये तो काफी ठीक ठाक आंकड़ा है बेटा, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 इसके प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर हिंदी में भी लिखो क्या बच्चों, समझ गए होंगे, प्राइम का मतलब है अभाज्य। ठीक है, तीसरा कंपोजिट फैक्टर, इसी में ही सब कुछ समझ लेना बच्चों। कंपोजिट होता है भाज्य, ये आजकल खूब आल लगा। चौथा इवन फैक्टर, अर्थात सम गुणनखंड कितने हैं। पांचवा ओड फैक्टर, एक पूछेगा बेटा आपसे कोई सा एक विषम गुणनखंड। ठीक है, सम हो गया, विषम हो गया, ये हो गया। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ये और ले ले इसमें, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो हमने इसमें 6 टाइप के सवाल लिए, वैसे 18 टाइप के सवाल हैं इसमें। ठीक है, अगला एक और सवाल लेंगे, उसमें इनका जोड़ कर देंगे, फिर इनका गुणा कर देंगे, बहुत सब कुछ है। पूर्ण वर्ग कितने हैं, पूर्ण घन कितने हैं, गुणनफल, गुणनफल भी लिख ले चलो 7वां, सभी का कुल गुणनफल कितना है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, समझ गए होंगे। ये अब की बार 7 क्वेश्चन इस डाटा के मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत हो बेटा रोक देना, पूछ लेना। चलो जी चलते हैं। 2640 आप ऐसे फैक्टर करिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 0, 2 6 12, 2 6 12 0, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6 0, 3 से 2 से फिर काट लो, या 3 से काट लो, कैसे बाद में काट लेंगे 2 से, चलो कोई नहीं। 2 1 2, 2 6 12, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 से काटिए, 5 11, और 11 एकन 11। ठीक है, तो 2640 को हम पावर के रूप में लिखे तो 2 2 की पावर बेटा 4 बनी है, 2 की पावर 4, और 3 3 का 1, 5 का 1, 3 का 1, 5 का 1, 11 का 1। यहां तक किसी भाई को कुछ पूछना है बता दीजिए, यहां तक किसी भाई को कुछ भी पूछना है तो प्लीज जरूर बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 1, टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर तो आपको बताया है पावर प्लस 1 करें, तो यहाँ पावर 4 है तो 1 जोड़ लिया 5, बाकी सब जगह एक का है उसमें 1 जोड़ लेंगे, यहाँ 4 थी 1 जोड़ा 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, आगे भी 2 हो गया, और फिर यहाँ भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, एक ही जोड़ना है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, इसके टोटल 40 फैक्टर आएंगे। ठीक है भाई, अब अभाज्य को देखिए, अभाज्य वाले का मैं रूल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। अभाज्य वाले में रूल केवल सम ऑफ पावर करिए, पावर का जोड़ करिए, पावर को जोड़िए, केवल केवल पावर को जोड़िए भाई। अभाज्य खंडों की संख्या 4 5 सवाल और भी है आगे, उन सब में आपको बताते रहेंगे। पावर को जोड़िए
तो यहाँ पावर 4 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो 4 प्लस 1 5 और 1 6 और 1 7, टोटल प्राइम फैक्टर इसमें 7 हो गए। अच्छा जी तीसरा क्वेश्चन, कंपोजिट फैक्टर का मैं रूल लिख रहा हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपोजिट फैक्टर का मैं रूल लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है कंपोजिट का। तो आप अपने रजिस्टर पे इन्हें लिख लेना। कुल गुणनखंड लिखने हैं हमें, कुल गुणनखंड माइनस, इस बात पर ध्यान देना, अभाज्य के प्रकार लिख रहा हूं, न कि अभाज्य की संख्या। अभाज्य के प्रकार, टाइप ऑफ प्राइम, अभाज्य के प्रकार, और -1। कहां लिखूं -1, जगह रही नहीं। दोबारा देखिए, छोटा करके लिखेंगे, ध्यान दीजिए। रूल लिख रहा हूं मैं कंपोजिट के, भाज्य के, भाज्य के, टोटल फैक्टर माइनस अभाज्य के प्रकार, न कि अभाज्य की संख्या। अभाज्य की संख्या तो 7 है, अभाज्य के प्रकार देखिए ऊपर कौन से हैं, और -1। ये फॉर्मूला है जहां टोटल फैक्टर हम कह रहे हैं कुल गुणनखंड को। तो कंपोजिट टोटल फैक्टर कितने हैं बेटा इसमें? टोटल फैक्टर है इसमें 40। कितने हैं? 40। माइनस अभाज्य के प्रकार, अभाज्य, आप ये देखिए अभाज्य कौन कौन सा, ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है। तो अभाज्य कितने प्रकार के हैं यहाँ? 1 2 3 4, 4 प्रकार के अभाज्य हैं। -1 और कर दीजिए, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 40 में 5 घटाओ 35। 40 में से 5 घटाओ बेटा 35। तो इस सवाल का आंसर आएगा 40 -4 -1 बराबर 35। -4 -1 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, 40 में से 5 गए 35। अब समगुणनखंड देखिए बेटा, समगुणनखंड का रूल देखिए, रूल, समगुणनखंड का रूल, सम आधार जो भी है एक ही पावेगा, यू सम आधार एक ही मिलेगा, इसकी पावर में कुछ नहीं जोड़ना। जब आपको समगुणनखंड निकालने हो, इसकी पावर जो की तो लिखनी है। अर्थात सम आधार 2 एक ही मिलेगा, उसकी पावर जो की तो लिखें, तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब गुणा करके लिखेंगे, बस अभाज्य में ही प्लस करें हम, और सब जगह गुणा करें। हाँ जी, सम आधार की पावर जो की तो लिखिए 4, बाकी जगह एक का जोड़ के लिखिए, 1 और 1 2, ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। एक बार और बोल दूंगा भाई मैं इस बात को, सम गुणनखंड जब निकालने हो तो सम आधार की पावर में एक नहीं जोड़ना है, उस आधार की पावर को जो का तो लिखना है सम वाले को, बाकी जगह एक जोड़ के लिखना है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आगे जी, सम गुणनखंड 32। ये कई कई बार आऊंगे, इसलिए कोई भाई टेंशन ना ले, सिखा के छोड़ देंगे। विषम गुणनखंड, टोटल गुणनखंड में से टोटल 40 है, 40 में से सम घटा दो, टोटल में से सम घटा दो, तो आपके विषम गुणनखंड बचेंगे 8। दूसरा तरीका यह है, सम आधार पावर सहित छोड़ दीजिए, सम आधार पावर सहित छोड़ दीजिए, बाकी जगह एक जोड़िए, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। अच्छा जी, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 के कुल गुणनखंड यहाँ कितने बनेंगे? आप एक बार देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसके कुल गुणनखंड 5 है। सबसे पहला उदाहरण आज का ये भी था 16। तो यहाँ सम गुणनखंड कितने हैं बेटा? आप ध्यान दीजिए, सम गुणनखंड कितने हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। सम जहां पावर सम है वे पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, परफेक्ट स्क्वायर वे हैं जहां सम पावर है। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो 1 2 3, इसमें 16 में देखिए 2 की पावर 4,
2 की पावर 4 16 होता है। तो 16 1 से भी कट जा, 4 से भी कट जा, 16 से भी कट जाए, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। देखो बेटा, मैं पहला उदाहरण आज का यही पढ़ा था, ये वाला देखिए रहा। 16 के कुल गुणनखंड, 16 में पावर 2 की 4 आई थी, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 5 आ गया कुल फैक्टर। ठीक है। और इसमें हमें सम गुणनखंड बताने, तो 1 भी वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है और 16 भी पूर्ण वर्ग है, तो कितने आए इसमें? 3 आए। हाँ जी, 3 आए। तो इसमें हमारे पहले पद में हमारे 3 आए। बाद में इसकी पावर 1 है, तो कोई सम वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं आवे, क्योंकि इसमें सम पावर ही नहीं बने। ना यहाँ सम पावर बने, ना यहाँ सम पावर बने, तो इसमें कोई नहीं है। अर्थात 1 गुणा 1 गुणा 1, इनका सबका 1 का ही पूर्ण वर्ग होगा। तो 3 एकन 3, पूर्ण वर्ग गुणनखंड इसमें केवल 3 है। कुल गुणनखंड अभी अभी आपको बताया। आप जो संख्या ले रहे हो, जिस संख्या गुणनखंड कर रहे हो, जो कि तो लिखे। और जितने भी कुल गुणनखंड आए, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर उसका आधा कर दे। अर्थात 2640 है। कुल गुणनखंड हमारे 40 है, 40 का आधा 20 पावर लगाओगे आंसर। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे, ये सब चीजें अच्छी तरह समझ में नहीं आई होगी। सिंगल सिंगल सवाल पढ़ा में तो आपके शायद समझ में आ जाए। ठीक है। जो कुछ रह जाएगा वो सब पूरा करेंगे, ध्यान दीजिए आगे। जैसा ये सवाल है, सिंगल क्वेश्चन है, इसमें योग पूछा, तो आप आराम से समझने का प्रयास करें। इसमें योग के साथ साथ, हाँ भाई पूछ। गुरुजी इसमें पूर्ण घन भी एक ही होगा? है? पूर्ण घन गुणनखंड भी एक ही होगा? पूर्ण घन 2 आएंगे, एक यू और एक यू। और जी, जो वो पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग, क्या? गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। वो भी बताऊंगे अभी यार, सारे एक गुरुजी बारी बिछड़ावे है के। पूर्ण घन तो 2 की पावर 3 ही तो बना है जी इसमें। एक भी तो हो अपने आप में सबका, एक ही, एक नहीं होता पूर्ण घन। एक ही हो हाँ गया, जी। 2 हो गए, हाँ जी, एक भी हो। कितने हो गए? हाँ जी। और पूर्ण पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग 3 ठीक हो है जी, गए, ठीक है, एक दो चार हो गए, 16। दो। ठीक है। 216 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, सभी भाजकों का योग बताओ। तो बेटा ध्यान दे, सबसे पहले 216 को आप पावर के रूप में लिखोगे, तो आप ऐसे टुकड़े कर लोगे। 6 छंग 36 सिक्का 216 होता है, वैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 216 हो जा। आप इसी तरह तोड़ने का प्रयास करें। और आप इस तरह चाहते हो, 2 से काटो 108, 2 से काटो 54, 2 से काटो 27, फिर 27 को काट लो, 3 से 3 हम 27। इन्हें सीख लो, ये लहसे में समय भी काम आओगे और आगे पूरे गणित में काम आओगे। ठीक है भाई। तो 2 2 के 3 पावर और 3 3 की भी 3 पावर। इस फालतू के मैटर को आप हटा के बगल रख दे कहीं भी। ठीक है, ये हो गया। इस पे जल्दी से जल्दी अभ्यास कर ले। अर्थात 216 को हम लिख सकते हैं 2 2 के 3 और 3 3 के 3। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, 2 2 के 3, 3 3 के 3। ठीक है। यहां मैं बता दूं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन। अगर इस सवाल में ये पूछा कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो आप पावर में 1 जोड़ कर गुणा कर दीजिए। पावर में 1 जोड़ कर गुणा कर दीजिए। बेटा यहाँ 3 पावर है, तो 1 जोड़ लो 4, भूलना जी वो बात। यहाँ भी 3 पावर है बेटा, 1 जोड़ लो 4, तो 4 चौक 16 टोटल फैक्टर है। अगर बेटा इसमें वो आपसे अभाज्य पूछ ले, तो थोड़े थोड़े याद करो चीजें। अभाज्य में केवल पावर जो की तो जोड़ लेंगे, 3 जमा 3। अभाज्य गुणनखंड है 6। ये थोड़ा थोड़ा याद करें। हमें तो अब की बार इनका योग निकालना। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, उस बात को आप गौर करें। 2 की पावर 3 है, तो इसके 4 गुणनखंड होंगे। जिसकी जितनी पावर हो, गुणनखंड एक ज्यादा हो। पावर 3 है तो 4 गुणनखंड होंगे। 2 की पावर 3 है तो 4 गुणनखंड कौन से होंगे? आप ऐसे लिखोगे उन्हें, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3।
ठीक है भाई, ये हैं इसके 4 गुणनखंड। 2 की पावर 3 एक्चुअल में 8 होता है, 2 की 3 बार गुणा 8। एक किसी की पावर 0 भाई याद कर लो, उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कोई भी हो संख्या, चाहे यहाँ 12 भी लिख दो तो भी 1, 8 की पावर 0 तो भी 1, x की पावर 0 तो भी 1, आपकी पावर 0 तो आप भी 1 हो जाओगे। ध्यान दीजिए। तो भाई 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटा है, 4 से भी, 8 से भी। इस सवाल में जोड़ कहा है, तो मेरे भाई हम इन्हें जोड़ेंगे, तो जोड़ का निशान लगाऊंगे प्लस पहले कोष्ट में। दूसरे कोष्ट में बेटा ध्यान दीजिए, 3 की पावर 3 है बेटा, 3 की पावर 3 के भी 3 पावर है, 4 गुणनखंड होंगे। तो आप 0 से 3 तक सब लिख लो। 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, ऐसे 4 ही हो गए, 1 2 3 4। पावर 3 तक सारे लिखो, 0 से लगा के 3 तक जो भी पावर दे रखी वो सारी लिखे बेटा। 0 से 3 तक सारे लिखे, चारों गुणनखंड आ जाएंगे। अब जोड़ का है तो हमने इनके बीच में जोड़ का निशान डाल दिया। अब बेटा आप इसकी वैल्यू देखो, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 3 की पावर 0 1 है, 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है। ठीक है भाई, 3 की 3 बार गुणा 27 होता है, समझिए इन्हें। तो आप इन्हें जोड़ ले, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 हो गया इनका जोड़, गुणा 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 और 10 40 हो गया, 15 चौका 60, सभी का जोड़ बेटा 600 आ गया आंसर। 15 की 4 में गुणा 60 और 600। तो इस सवाल का पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ऐसे योग निकालना। और देखिए, इसमें भी पूछा एक चीज है बेटा, मैं 5 6 चीज पढ़ाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। 480 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 480 के प्राइम पूछा है अब की बार। तो मेरे बच्चों 480 के आप टुकड़े कर लोगे, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से फिर काटा बेटा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटा भाई 60, आधा ही तो करना पड़े, 60 का आधा 30, 2 से काटो 30 का आधा 15, अब 3 से काटो 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, बढ़िया आदत डाल लीजिए बेटा। 480 को आप पावर के रूप में क्रिएट करो, तो 2 की पावर बेटा यहाँ 5 बनी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 का एक ही टर्म है और 5 का भी एक ही टर्म है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत हो? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो इस सवाल में पूछा है, जो इस सवाल में पूछा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप आदत डाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बेटा आप पावर को जोड़िए, बस 5 जमा 1 जमा 1, बस पावर क्यों जो की तो को जोड़ना है, गुणा नहीं करनी है। कुल गुणनखंड निकालते समय ही गुणा करनी, बाकी जोड़ना है अभाज्य वाले। 5 और 1 6 और 1 7, इस सवाल का आंसर है सी विकल्प। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं बेटा, एग्जाम में आ सकता है। इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं भाई, ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद हो गया होगा बेटा, पावर में 1 जोड़ना है, यहाँ पावर 5 है तो 6 लिखें, पावर में 1 है तो 2 लिखें और गुणा करके लिखें। पावर में 1 है तो 1 और जोड़ के 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कुल गुणनखंड 24 है। मेरे भाई अगर वो आपसे पूछे भाज्य गुणनखंड कितने हैं, भाज्य गुणनखंड या भाजक कितने हैं, तो भाज्य वाले के लिए हमने आपको बताता टोटल फैक्टर लिखना है, माइनस टाइप ऑफ अभाज्य, अभाज्य के प्रकार लिखने हैं, कितने प्रकार के अभाज्य सवाल में, और -1 करना है, ये फॉर्मूला है भाई। तो इसका मतलब बेटा इस सवाल में टोटल फैक्टर तो आए बेटा हमारा 24 24, और अभाज्य के प्रकार बेटा एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे जाति का, 3 जाति हैं, या 2 की जाति, 3 की जाति, 5 की, तो 2 3 5 अर्थात 3 प्रकार के हैं अभाज्य, और -1। तो 24 में से 3 और 1 4 घटाओगे तो उत्तर आएगा 20।
24 में से 4, 3 और 1 4 गए, उत्तर आएगा 20। यहाँ भी बेटा 2-3 सवाल में आपको बताए हैं। कुल गुणनखंड का गुणनफल आप बता ही सकते हो कि 480 की पावर 24 का आधा कर दो 12, 480 की पावर 12 सभी का मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी। एक बार और देखिए बेटा, चीजों को इसलिए पढ़ा रहा भाइयों, अब की बार मैं चाह रहा हूं भर्ती हो जा सभी भाई। 1260 के कुल कितने फैक्टर हैं? तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, 1260 को आप 2 से काटो, 2 छिक 12, 2 से फिर 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से काटो, 5 सते 35 और 7 से काटो, 7 एकन 7। तो इसका मतलब मेरे भाई 1260 को पावर के रूप में अगर आप लिखोगे तो 2 के 2 बने, 3 के भी 2 बने, 5 का 1 बना और 7 का 1 बना। 2 के 2, 3 के 2, 5 का 1, 7 का 1। तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिए, अगर इस सवाल में ये पूछ रहा है कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आप ये देख लो, छठा क्वेश्चन है यू, और 6 7 8 बार पढ़ा दिया होगा मैं इस बात को। तो कुल गुणनखंड के लिए बेटा पावर में एक जोड़ के लिखा है, 2 और 1 3, यहाँ भी 2 और 1 3, और यहाँ 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। तो सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन। बताओ भाई कोई दिक्कत है? अगर सभी का योग पूछे, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप इस पर ध्यान दें, सभी गुणनखंडों का योग, तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, और मुझे इनका योग निकालने के लिए बेटा इसके पावर 2 है तो गुणनखंड 3 होंगे। तो 0 से 2 तक सभी लिख ले, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 0 से 2 तक 3 के सब लिख ले, 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2। बेटा यहाँ पावर 1, भले ही पावर 1 है तो गुणनखंड तो 2 है, तो दोनों लिखे 0 से 1 तक। 5 की जी सुना करो बेटा, 5 की 1। यहाँ भी पावर तो 1 है लेकिन फैक्टर इसके 2 होंगे, तो वे दोनों लिखे 0 से, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। और जोड़ का लिखेंगे बेटा, हमसे जोड़ पूछा है, सभी फैक्टर का जोड़ पूछा है। ठीक है भाई, तो आप इनकी वैल्यू देख ले कितनी आई भाई, तो आप कहोगे ये 4 है और 2 6 और 1 7 हो गया, यू 4 2 6 और 1 7, और यू 9 है और 1 10 और 3 13, गुणा यू 5 और 1, यू किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, यू 5 और यू 1 6 हो गया। अपने आप करके देखियो, यू 7 और यू की 8, और मैं गुणा करूं नहीं, आप खुद कर लियो, जोड़ आ जाएगा। 13 सत्ते 91 गुणा 8 छंग 48। अब तो गुणा कर लोगे बेटा? ठीक है, बता भाई। गुरुजी आपने भाजक वाले में भी यही फॉर्मूला लगाया, भाजकों का योग। अरे भाजा की तो गुणनखंड हो। अच्छा जी, ठीक ठीक है। हाँ जी, 1820 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, खुद भी कर सकते हो अब तो आप। 2 से काटे 2 नम 18, 2 एकन 2, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 नम 45, 5 एकन 5, 7 से काटो, 13 सत्ते 91, 13 एकन 13। अर्थात 1840 को पावर के रूप में लिखो तो 2 की पावर 2 बनी, 5 की पावर 1 बनी बच्चों, और 7 की पावर भी 1 बनी बच्चों, और 13 की पावर भी 1 बनी। सवाल में ये पूछ रहा है कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल फैक्टर, टोटल डिविजर कह लो या फैक्टर कह लो, मल्टीपल कहियो ना पर।
भाजक का हो या गुणनखंड का हो, एक ही बात हो। गुणज ना कहियो। गुणज का मतलब तो गुणा करना। 1820 का दुगुना, 3640 का 3 गुणा का 4 गुणा, अनंत तक, वो हो मल्टीपल गुणज। बाकी ये है गुणनखंड। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक जोड़िए, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ये तो पक्का हो गया होगा बेटा। 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, बेटा यहाँ से आंसर आ गया 24, पहला विकल्प। ठीक है। अगर बेटा मैं एक्स्ट्रा सवाल ये दे दूं, कुछ तो आज पक्के हो गए होंगे, इसमें से अभाज्य गुणनखंड पूछूं, तो आप पावर जोड़ दोगे बस। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, टोटल प्राइम फैक्टर इसमें 5 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें बतानी, प्राइम फैक्टर। 1575 वाले सवाल में प्यारे प्यारे बच्चों, युद्ध 2 से तो कटे नहीं, 3 से काटो बेटा। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 10 2 12, दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 सत 21, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटे क्योंकि इनका जोड़ 7 5 12 और 1 13 है। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटिए, 5 सते 35, 7 एकन 7। तो इसका मतलब है 1575 के पावर के रूप में लिखे, 3 3 के 2 आए, 5 5 के 2 आए, 7 का 1 आया। अगर बेटा इसमें अभाज्य पूछ रहा है आपसे, प्राइम पूछ रहा है, तो आप केवल पावर को जो की तो को जोड़ दीजिए। तो पावर है 2 और 2 4 और 1 5, 2 जमा 2 जमा 1, 2 और 2 4 और 1 5। यहाँ भी देख लो, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड है। अगर बेटा इस सवाल में आपसे ये पूछा सम गुणनखंड बताओ, इवन फैक्टर, सम गुणनखंड बताओ, समभाजक बताओ, तो बेटा इसमें समभाजक कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें सम संख्या ही नहीं है शुरुआत में। तो आंसर लिखेंगे कोई नहीं, नन, NONE, नन माने कोई नहीं। इसमें सम गुणनखंड कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सम संख्या ही नहीं है शुरुआत में, सब विषम संख्या है। अगर बेटा इसमें विषम पूछ ले, विषम गुणनखंड कितने हैं? विषम गुणनखंड अगर बेटा इसमें पूछ ले, तो पावर में 1 जोड़ो, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, पावर में 1 जोड़ कर गुणा करेंगे, 3 3 9 दूनी 18। इसमें टोटल गुणनखंड भी 18 है और विषम गुणनखंड भी 18 है, सम गुणनखंड कोई नहीं है, टोटल गुणनखंड भी 18 ही आएंगे। अभाज्य गुणनखंड इसमें बेटा 5 है। ये 3 4 सवाल ज्यादा एग्जाम में पूछे जा, जो आपको बार बार बता रहा हूं। इस सवाल को देखिए, 7 की पावर 3, 5 की पावर 4, 10 की पावर 3, 4 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो बेटा ये तो अपने आप ही पावर बढ़ा कर दे दिया, मजा आ गया। इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है। 10 की पावर 3, 4 की पावर 8, थोड़ा सा कुछ ध्यान लगाना है। आधार अभाज्य होने चाहिए, जो आधार बेस है बेटा, आधार अभाज्य बनाओ, बेस को अभाज्य करें। मेरे बच्चों, कहने का मतलब यू है, यू भी अभाज्य है, यू भी अभाज्य, पर यू नहीं है, यू भी नहीं है, इन्हें बनाओ। अर्थात 7 को तो जो का तो लिखो, 5 को भी जो का तो लिखो, यू बेस जो है यू अभाज्य है। और 10 को बना लो, 2 पंजे 10 होता है। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 पंजे 10, 2 भी अभाज्य 5 भी। अब जो है पावर है, या इन दोनों पे लिख दो, यहां भी और यहां भी, बिना किसी फैक्टर के। यू 3 पावर यहां भी लिख दो, यहां भी। 4 है बेटा, 4 को लिख सकते हो आप, 2 गुणा 2 4 होता है अभाज्य गुणनखंड। या 8 पावर बेटा यहां भी और यहां भी, 8 पावर जो कि तो लिख दीजिए। अब कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बेटा? कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो आपको याद होगा बेटा
कि आप इसमें कुल पावर जोड़ेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। सारी की सारी पावर, तमाम पावर आप इसमें जोड़ दीजिए। 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 16, 3 और 4 7, 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13, 13 तो शुरुआत में है और 8 और 8 16 बाद में है। तो 13 दूनी 26, 26 और 3 29 आंसर। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड 29 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं 4 की पावर 20, 4 की पावर 21, 4 की पावर 22, एक बार ये भी सवाल आया था 4 की पावर 23 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। बल्कि कुल अभाज्य छोड़ दो, कुल कितने गुणनखंड है ये बताओ। कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने गुणनखंड है, फैक्टर हैं। करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करिए। हो गया भाई, कर लिया। पहली तो बात दोस्तों ये समझो, ये यहाँ 4 पद हैं। जब तक जोड़ में सवाल रहेगा, बीच में जोड़ का निशान रहेगा, वे उतने ही पद, 1 2 3 4 पद हैं। जब तक ये गुणा में नहीं आएंगे तब तक हम इनमें ना भाज्य निकाल सकते, ना अभाज्य, ना कुल गुणनखंड, ना समगुणनखंड, ना विषम, कुछ ही निकाल सकते जब तक यू प्लस में रहेगा। तो इसे गुणा में करने के लिए आप 4 की पावर 20 कॉमन ले लीजिए। बातें सुनना बहुत जरूरी है भाई। जब तक ये प्लस में है तब तक 4 पद हैं, जब गुणा में हो जाएंगे वो एक ही पद हो जाएगा। तो 4 की पावर 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 शुरुआत में। जब सारा पद कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। यहाँ 21 पद हैं 4 के, तो 21 मतलब 20 बाहर आ गए तो 4 की पावर 1 बच गया। यहाँ 22 में से 20 बाहर आ गए तो 4 की पावर 2 बच गया। और यहाँ 23 में से 20 बाहर आ गए तो 4 की पावर बेटा 3 बच गया। इस चीज को देखिए। अब आप इनकी वैल्यू, 4 की पावर 20 जो का तो है बेटा गुणा, इनकी वैल्यू आप देखिए, एक तो एक ही होता है, 4 की पावर 1 4 ही होता है, 4 की 2 बार गुणा 16 होता है, और 4 की 3 बार 4 चौक 16 चौका 64 होता है। 4 की पावर 20 गुणा 64 और 16 80, और 4 84 और 1 85। अब ये सारा एक ही पद होगा। अब ये 4 पद नहीं रहे, गुणा हो गया एक ही। हम बेटा इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की 2 बार गुणा 4 होता है। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 20 पहले से ही बाहर है, तो 2 की पावर 40 हो जाएगा। 20 ये और 2 की पावर 2 यहाँ से आ गई। और 85 को भी लिख सकते हैं, 17 पंजे 85, अर्थात 5 की 1 गुणा 17 की पावर 1। ठीक है भाई, दोबारा कुछ चीज पूछना हो बेटा बता दियो, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए। तो 2 की पावर 20 दूनी तो 40 हो गया, गुणा 5 की पावर 1 हो गया, गुणा 17 की पावर भी 1 है। अब आपको कुल गुणनखंड निकालने से कोई नहीं रोक सकता। टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आपको आदत होगी पावर में एक जोड़िए, 40 में एक जोड़ो बेटा, कितने हो गए 41, एक में एक जोड़ो बेटा कितना हो गया 2, और एक में एक जोड़ो बेटा कितना हो गया 2। तो 41 की गुणा 4 में कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 चौक 16, 164 गुणनखंड है इस सवाल में। टोटल फैक्टर 164, 164। बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, ध्यान, एक और सवाल देखिए। सवाल ऐसा भी आ सकता है बेटा, ध्यान दो, गौर करिए। 560 के कितने गुणनखंड
कितने गुणनखंड 7 से पूर्णतः विभक्त हैं? 7 से पूर्णतः विभक्त हैं, ये सवाल। ऐसा भी आ सकता है, वहां 7 दे सकता है, 4 दे सकता है, 8 दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है, 5 दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें क्या करोगे, 560 को पहले 7 से जो जिसके भी गुणनखंड कह रहा है उससे भाग दे लो, तो कितना आ गया 80। अब 80 को पावर के रूप में लिखो, 16 पंजे 80 हो, 16 पंजे 80 ऐसे लिखो। तो गुणनखंड कितने हो गए, टोटल फैक्टर। तो आप पावर में एक जोड़ दो, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 5 दूनी 10। आंसर, इस सवाल का आंसर आ गया 10। 7 के कितने हैं, 6 के कहता तो इसे 6 से भाग देते, 10 के कहता तो 10 से भाग देते, 8 के कहता तो 8 से भाग देते, 7 के कह रहा है तो 7 से भाग देकर जो संख्या बची उसके टोटल गुणनखंड निकाल देने हैं। ठीक है भाई, पूर्ण वर्ग का हो गया, सम का हो गया, विषम का हो गया, जोड़ का हो गया, कुल गुणनखंड का हो गया, अभाज्य का हो गया, भाज्य का हो गया, गुणनफल का हो गया। कुछ चीजें रह रही हैं, उन्हें फिर लेंगे, लेते रहेंगे, इन्हें करते रहेंगे। ठीक है, और देखिए इस सवाल को देखो बेटे, 1200 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। 1200, 1200 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसा करोगे, कब तक करोगे ऐसे, बेटा अब तो छोड़ दो ये ड्रामा। अब तो मैं एक सवाल बिना ऐसे करके आपको बता रहा हूं, आप भी वैसी आदत डाल लीजिए। 1200 बेटा 12 गुणा 100 होता है, 12 गुणा 100, इस तरह से आप चीजों को तोड़ तोड़ के सोच सोच के, 12 4 तिया 12 होता है, ये 4 हो गया, 4 तिया 12 होता है, और 100 25 चौका 100 होता है, 2 की पावर 2 4 गुणा 25 5 की पावर 2। इसका मतलब इसके 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। इस तरह से सोच सोच के आप फैक्टर कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डायरेक्ट फैक्टर लिखना शुरू कर दोगे। ये खेल बंद कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके बेटा। ठीक है, होशियार बच्चे तो ऐसे ही कर ले, इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। चाहता मैं सारे सवाल ऐसे ही बता सकूं था भाई आपको, लेकिन फिर कमजोर बच्चा नाराज हो जाता, छोड़ा जाता उसे। हाँ बेटा, हमें यहाँ सभी का योगफल निकालना है, योगफल सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा गुणनखंड होता है, अर्थात 2 की 4 तक तो पावर सारी लिखनी है, 0 भी लिखनी है। हाँ भाई, 2 की पावर 4 में 5 गुणनखंड होंगे, अर्थात 0 से 4 तक सब लिखें, 0 से 4 तक, 2 की 1, 2 की 2, भाई बता रहे जिसे जो भी दिक्कत हो बेटा, ये हो गए जी। और यहाँ जोड़ का निशान डाल देंगे, हम जोड़ रहे हैं। 3 की पावर 1 है तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, 3 की 0, 3 की 1, 0 से यार जो पावर है वहां तक लिखना बस। यहाँ जैसे 2 पावर है तो 0 से 0 भी लिखो, 1 भी लिखो, 2 भी लिखो, अर्थात 5 की 0, 5 की 1 और 5 की 2। ठीक है भाई, सो ना जाइयो, ध्यान दीजिए, इतना बढ़िया टॉपिक है, सोना जाइयो। इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 1, 2 की 1 2 हो, 2 की पावर 2 4 हो, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की 4 16 होता है। इन्हें जैसा आप जोड़ोगे ऐसे जोड़ो, 16 4 20, 8 2 10 30, 20 और 10 30, 30 और 1 31, ये तो हो गया 31 गुणा। इसे देखिए, एक है, किसी की पावर 0 हो बेटा, 10 बार बोल दिया होगा मैं आज इसे, उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 3, 3 और 1 4 हो गया बेटा, यू गुणा। ये 1 है बेटा, यू 5 है, और 5 की पावर 2 25 होता है, 25 और 5 30 और 1 31। ठीक है भाई, 31 31 961 होता है, 31 की 31 में गुणा 961 की 4 में और गुणा कर दीजिए, तो बेटा 4 1 4, 4 6 24 हासिल 2,
4 नम 36, 36 और 2 38, आंसर आएगा 3844। कहीं है? जी हाँ, पहला विकल्प है। टोटल फैक्टर है बेटा 3844। जोड़ना सीख गए? कोई दिक्कत? अगर मेरे भाई इसी सवाल में देख लो, अगर यू योगफल सम ऑफ ऑल फैक्टर, अगर वो ऑल फैक्टर ना कह के इवन फैक्टर का जोड़ करवाता, इवन का, तो 2 की पावर 4 में 2 की पावर जो 0 है, ये जो 2 की पावर 0 का, इसे छोड़ देते, ये सम गुणनखंडों का जोड़ आ जाता। जो सम पद है उस, अरे यार, जो सम पद है उसकी पावर में एक नहीं जोड़ते जब हम सम संख्या निकालते हैं, इवन गुणनखंड निकालते हैं। चीजों को ध्यान से सुनियो एकांत में। अब आपका इंटरनेट नहीं लगेगा, आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर ये क्लास डाउनलोड हो जाती है और फिर आप उन्हें बिना इंटरनेट के बार बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इन पर अभ्यास कर सकते हो। ठीक है भाई? तो चीजों को सुना करो। जब हम सम गुणनखंड निकालते हैं तो सम आधार की पावर जो की तो लिखते हैं। ऐसा सवाल आया था एक पीछे भी। अर्थात अगर हम उनका योग भी निकाल लें, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर का जोड़ निकाल लें, तो हम वो एक नहीं लेंगे। अर्थात 2 की 4 तक, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, यू एक नहीं लेंगे। अर्थात यार 30 ही रहेगा जोड़, 30 रहेगा, इनकी गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा सम गुणनखंडों के योग का। इसी तरह जब हम विषम का लेते हैं तो सम पद यू सारा छोड़ देते हैं, अर्थात केवल जोड़। अगर हमें विषम का जोड़ निकालना हो तो केवल इनका जोड़ निकालना था, सम पद सारा छोड़ देते, तो ये आ जाता, ये 3 और 1 4, 4 गुणा 31, बस 4 गुणा 31 ही आ जाता, 4 एक 1224, 124 आ जाता जोड़। लेकिन फिलहाल इस सवाल में बेटा ये था। पूछो भाई। गुरुजी यू एक क्यों छोड़ रहे हैं हम? क्योंकि एक की जिसमें गुणा हो जाएगी वो विषम बन जाएगा, समी सम रहेगा। तो 2 रहेगा, जब तक 2 रहेगा तो सम रह जाएगा। 2 की गुणा किसी में कर दो, विषम में कर दो, भाज्य में, भाज्य 2 की गुणा कहीं में ही कर दो, उसे सम बना दे वो। लेकिन वो जो एक है, उस हाँ जी। एक की गुणा विषम में करेंगे तो फिर वे विषम बन जाएंगे, इसलिए वो विषम वाला छोड़ दे, सम सम ले ले, एक छोड़ देंगे तो ये सारे सम बचेंगे। इनकी गुणा फिर कहीं भी करो तो वो सम ही आवेगा। ठीक है जी, ठीक। 1360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बेटा, दोबारा मौका है। हाँ जी पूछिए। अनमोल भाई बात करो। हेलो। हाँ जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते भाई। गुरुजी एक बार 10वां क्वेश्चन खोलिए जी। लो सर। गुरुजी मीन में ये पावर में एक क्यों जोड़ा करें जी जी, जैसे आपने 0+1+2 पे एक नीचे जोड़ा जी, 1+2। ये हाँ जी हाँ जी। आप ये कह रहे हो यहाँ प्लस क्यों लिया, ये कह रहे हो हाँ क्या? जी हाँ जी, इससे नीचे 2+4+8। जोड़ रहे हैं ना हम, गुणनखंडों का जोड़ कर रहे हैं ना। मतलब इसका यू, इस 2 की पावर 4 16 का यू भी गुणनखंड है, यू भी है, यू भी है, यू भी है, यू भी है, तो इन सबको जोड़ रहे हैं हम। हाँ जोड़ ही पूछ रहा है इसमें। ठीक है जी। अपने मन में कोई भी टेंशन छोड़ियो ना, अब बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा मैं। कुछ भी हाँ जी पूछो, कोई नाम नहीं धर रहा, कुछ नहीं। और जो कल पढ़ाया उसे आज पूछ सको, परसों पढ़ाया, पहले दिन पढ़ाया, पहले, आज छठी क्लास है, कोई हाँ भी जी। चीज पूछते रहियो भाई, टेंशन ना लियो, सीखना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। हम्म। 1360, तो हम टुकड़े करते जा रहे हैं। 2 एकन 2, 2 सते 14, 0, 2 से 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 85 तो 5 से ही कटेगा, 17 पंजे 85, 17 एकन 17, तो इसका मतलब 1360 है। इसे आप पावर के रूप में, दो दो के कितने हैं 4। आज कितने सवाल हो गए देखो एक ही टाइप के, 5 का 1, 17 का 1, 5 का 1 और 17 का 1। अब हमें सभी का प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल मेरे भाई। तो पहले आप कुल गुणनखंड देख लो कितने हैं इसमें, कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं। तो आप क्या करा करो भाई, याद होगा, आप ये करते हो जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, 4 और 1
5, 1 और 1 2, क्योंकि जिसकी जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा गुणनखंड हो। 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, टोटल फैक्टर इसके 20 हैं। अब हमें बताना सभी का गुणनफल, सभी का गुणनफल, सभी का गुणनफल। तो उसके लिए जिस संख्या के हमें गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, वह संख्या नुक्की नुई लिखो 1360, वह संख्या जो की तो लिखो 1360। और जितने भी इसके गुणनखंड आए उसका आधा पावर लगा दो, 20 20 का आधा 10 10 पावर लगा दो, सवाल का आंसर 1360 की पावर 10। बी विकल्प सही है इसका। पच्चीस सौ के सभी समगुणनखंडों का योगफल, देखो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी इस सवाल में, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। 2500 को आप डायरेक्ट लिखना सीखो, 25 गुणा 100, और 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, और 100 को लिख सकते हो 25 चौका 100, यू हो गया 4, यू हो गया 25, यू हो गया 4, यू हो गया 25, 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर 25 हो भाई, और 2 का स्क्वायर 4 हो। तो एक्चुअल में 2 की पावर 2, 5 की 2 ये, 5 की 2 ये, 5 की पावर 4 होगी। अच्छा जी, अब हमें इसमें समगुणनखंड कितने हैं, समगुणनखंड कितने हैं, ध्यान दीजिए। सम आधार एक ही है, इसमें गौर करिए, सम आधार एक ही है, तो उस एक ही होता है हर जगह, हुआ तो एक होगा वरना फिर एक भी नहीं होगा, क्योंकि दो के जितने, दो से कटने वाले जितने थे एक जगह लेंगे, सम आधार एक ही होगा। तो उसकी पावर जो की तो लिखनी है, अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या पूछी नहीं, फिर भी मैं हल कर रहा हूं। तो पावर 2 जो की तो, बाकी जगह एक जोड़ के लिखे, 4 और 1 5, तो 5 दूनी 10 गुणनखंड है सम, और जो भी वे गुणनखंड है हमें उनका सम ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, आप कहोगे जी 2 पावर है तो सम गुणनखंड तो 2 ही होंगे। वे 2 कौन से लिखने हैं बेटा हमें, वे 2 लिखने हैं 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, और 2 की पावर 2 4 होगा, 4 और 2 6 हो गया। अब 6 एक सम संख्या है, इसकी चाहे विषम में गुणा करो चाहे कहीं गुणा करो वो सम ही रहेगा। इसलिए हम अगर हम यू 1 ले लेते, यहाँ यू 0 भी ले लेते, यू भी ले लेते, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यू 1 और 6 7 हो जाता, और 7 अपने आप में फिर विषम आ जाता। इसलिए हमें विषम नहीं लेने हैं, सम ही लेने हैं। तो इसका एक गुणनखंड छोड़ देंगे, अर्थात जितनी पावर है बस वही लिखेंगे, जीरो वाली नहीं लेवे, अर्थात 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2। और यहाँ 5 की पावर 4 के तो हमें सारे लिखने जितने भी हो सके, सम वाले में केवल सम की पावर जो की तो लिखनी, देखो यहाँ 2 जो की तो लिखी थी, तो उसके गुणनखंड भी वही लिखने हैं, अर्थात 2 पावर तक 1 और 2, बाकी जगह एक जोड़ के लिखने, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 0 से 4 जितनी पावर 0 से वहां तक सारे लिखो। पावर 4 है तो गुणनखंड 5 होंगे, 5 1 2 3 4 5। अब बेटा इनकी वैल्यू यू 2 ही है, और 2 की पावर 2 यू 4 है, इसकी वैल्यू यू 1 है, यू 5 है, यू 25 है भाई, और यू 125 है मेरे भाई, और यू 625 है। 5 की पावर 4 सब बच्चे जानते होंगे, यू 4 और 2 6 हो गया मेरे भाई, और इन्हें जोड़ लो, 625 और 125 750, 750 और 30 780, और 1 781। 6 की गुणा कर दो, 6 1 6, 6 8 48, हासिल लगे 4, 6 7 42, 42 और 4 46, तो आंसर आना चाहिए 4286, 4286 कहीं है, 4686, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4686। ठीक है भाई, गलत होता ही नहीं अगर आप नियम सही जानते हो। अगर आप नियम सही जान गए, एक बार यहाँ खोपड़ी में नियम सही चला गया तो कभी नहीं निकलता, वो अभ्यास कर लो बस फिर खत्म। हाँ बेटा ये देखो, मैं इसमें सम बताए, विषम बताए, जोड़ बताया, और गुणनफल बताया, सात से कटने वाली बताई, पूर्ण वर्ग बताई,
कुछ और चीजें जो छूट गई हो वे फिर ले लेंगे, टेंशन ना लियो। ये टाइप 2 शुरू हो गया, टाइप 2। इसके 3-4 सवाल आज करेंगे, बच्चे कुछ फिर कर लेंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग पढ़ेंगे इस क्लास के बाद। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूरा कटती है? तो 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। 3 अंकों की तमाम संख्याएं 100 से शुरू होती है, 100 से शुरू होती हैं। 100, 101, 102, इस तरह से 999 तक होती है। ये सब 3 अंकों की संख्याएं हैं। 3 अंकों की टोटल 900 संख्या होती है। 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या हो बेटा? 900 संख्या होती है। अभी कह रहा कितनी संख्या ऐसी है जो 6 से पूरा कट जाएगी? तो आप लास्ट वाली को भी और पहले वाली को भी 6 से भाग देकर घटा दो। 999 को भी 6 से भाग दो, और मेरे भाई 100 को भी आप 6 से भाग दो और घटा दीजिए। 6 से इसे भाग दे रहे हैं तो जो भी आवेगा इसका मतलब है 1 से 999 तक 6 से कटने वाली संख्या, और 6 से हम 100 को भाग दे रहे हैं, 1 से 100 तक 6 से कटने वाली संख्या होगी। तो 6 से बेटा जब हम इसे भाग देंगे, सुना करो चीजों को, 6 से कुछ भाई ऐसे हम उजबानी भाग दे ले, 6 बच गए 3, हो गए 39, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 से इसे 6 बच गए 4, 6 छंग 36। तो आ गया बेटा। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। जब वो 2-3 संख्या से विभाजित करवाएगा, 2-3 संख्या यहाँ देगा, तो हमेशा आप उनका एलसीएम ले लोगे भाई। 4 और 6 का एलसीएम ले लोगे भाई। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ऐसी संख्या सोचिए जो 4 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी सबसे पहले आती हो, वह 12 है। 4 से भी कट जा बेटा, 6 से भी कट जा, वह 12 है। 4 के पहाड़े में भी आवे 4 तिया 12, 6 के पहाड़े में भी 6 दूनी 12, और जो सबसे पहली आवे उसे ही एलसीएम बोला जा, लघुत्तम समापवर्तक। तो आप इस 12 से, यू कह रहा है 100 और 600 के बीच कह रहा है। जब इन चीजों पे बहुत देखो, याद करना इस बात को, सुन लेना एक बार ही, क्योंकि गणित का बहुत बड़ा कोर्स होता है बेटा। इस सवाल में कह रहा है बीच में 100 के और 600 के, अर्थात या भी छोड़नी या भी छोड़नी, इनके बीच की संख्या लेनी। वो कभी कभी कह दे 100 से 600 तक कह देगा, कभी तक कह दे, कभी तक का मतलब है 100 भी लेना 600 भी लेना, सब कुछ लेना। इस सवाल में कहा बीच की। आप चीजों को ध्यान से देखो, 100, 101, 102, 103 फलाना डिगड़ा 600 तक कहता तो ये भी लेते। देखो बेटा ठीक है, इसका मतलब इस पर ध्यान नहीं था अभी।
तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूरा कटती है? तो 6 से हमने इसे भी काटा। तीन अंकों की संख्या, मुझे पता आप यहाँ ये कहोगे 99 क्यों नहीं लिया, अगर समझदार होंगे तो पूछ भाई। हेलो हाँ भाई। गुरुजी, हम ये सवाल विकल्प से भी तो कर सकते थे जी। विकल्प से तो इम्पॉसिबल है। मान लीजिए अगर 6 से हम 150 को भाग करें जी। 150 को भाग करके 6 से क्या होगा? 25। हाँ जी। उसका केस सिद्ध हुआ। ये 6 से कट जाएगी, ये तो पूछ रही थी तीन अंकों वाली कुल कितनी संख्या अरे है जो नहीं, वो कुछ और पढ़ रखा तन्ने, जो करवे यूट्यूब पे चमत्कार से दिखाऊ जा, वो यूं नहीं है। देख एक बार चीज ध्यान दे, मुझे बेसिक बताना ही पड़ेगा। देख यहाँ ध्यान दे, चीज पर ध्यान दिए बिल्कुल। यू सवाल विकल्प से इम्पॉसिबल है, पहली बात। ठीक है, हाँ जी। विकल्प से इम्पॉसिबल है इस टाइप का सवाल। तीन अंकों की संख्या जो 6 से कटती है, जो 6 से कटती है। बेटा तीन अंकों की संख्या है तो सहमत होगा, 100 तक शुरू है, हाँ जी। 101 से, हाँ जी। 102, डॉट हाँ। डॉट 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 999 तक हो। क्लियर? हाँ जी। अब आप ये देखो, 100 जो है वो 6 से कट जाके, 6 एकन 6 बच गए, 4 हो गए 40। 6 से 40 कटता नहीं, तो 6 सते 42 तो कट जाएगा, अर्थात दो और चाहिए इसे। तो इसका मतलब 102 पहली संख्या है जो 6 से कटे तीन अंकों की। 100 जो है वो तीन अंकों का नहीं कटता है, 102 है यू कटे। फिर उसका अगली 6 जोड़ के 108 कटेगी, फिर उसका अगली 6 और जोड़ दे 114 कटेगी, फिर उससे अगली 6 और जोड़ दे 120 कटेगी। ऐसे कटती कटती हाँ जी। टोटल संख्या कितनी होंगी हमें वे काउंट करनी है। मेन मकसद ये है। कभी कभी तो ऐसे सवाल, जैसे यू सवाल था, जैसे यही सवाल था, जरूरी मान लिया 100, इस ऐसे सवाल का 37 भी आ सके आंसर, फिर तो 37 किसी से भी नहीं कटे। मान लिया मैं इस सवाल को 100 से और यहां तक तीन अंक आओगा, कुछ आगे सवाल जी बताऊंगा, ध्यान दे, एक बार देख इधर ही। हाँ जी। मान लिया ये आ गया, मान लिया यही आ गया कि 1 से 105 तक कितनी संख्या 6 से विभक्त है, और हमने आपको विकल्प दे दिया 16, 15, 17, 19। तो इसका मतलब तेरे वाली बात तो बिल्कुल फेल होगी। इस 6 से तो ना तो यू कटता, ना यू कटता, ना यू कटता, ना यू कटता। हाँ जी। 6 से ना यू कटता ना यू कटता, जबकि उत्तर इसमें ही है। क्या करेंगे? 105 को 6 से भाग दे देंगे। 6 हाँ एकन 6 बच गए 4, तार लिया 5 का, 6 सते 42, आगे छोड़ दे, कितनी संख्या है? 17। उत्तर तो 17 है। हाँ जी। तेरा वाला लॉजिक तो फेल हो गया। जिस टीचर ने तुझे यह बताई होगी कि 6 से यू कट जा, वही ले लो। 17 संख्याएं ऐसी हैं इस 1 से 105 तक जो 6 से कटती है। हाँ यहाँ जी। यू विकल्प से कभी भी नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही देखना, जो भी संख्या है, इसे 6 से भाग दे दो, उत्तर आ गया। हाँ जी। ठीक है नहीं भाई। गुरुजी, मैंने इसमें इस वजह से बताया जी, क्योंकि जितनी इसमें संख्या है ना जी, इस ये सवाल में ना बत्तीस ऐसा ना ऐसी है। पाड़िए तुक्का कभी भी, इस सवाल में नहीं लगे वो जहां ठीक है लगेगा गुरुजी। मैं बता दूंगा कहाँ क्यों करके लगे हैं ये। ठीक है गुरुजी। ऐसा कोई नियम नहीं भाई जो मैं ना जानता हूँ, सच में। ओके गुरुजी। तो तीन अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 999 तक शुरू होती है। तो हमें 6 से इसे भी भाग देना है और इसे भी भाग देना है, अर्थात 999 को भी 6 से भाग दे ले और 100 को भी 6 से भाग देकर घटा दे। इसका मतलब ये हुआ 1 से 999 तक कटने वाली 166 आई, और 1 से 100 तक 6 से कटने वाली 16 आई। 166 में तक 16 गए, 150, टोटल संख्या आई 150। हाँ बेटा, ऐसे देखिए,
100 और 600 के बीच कह रहा है। जब बेटा वो बीच कह रहा है तो इसे भी छोड़ दो और इसे भी छोड़ दो। 4 और 6 दोनों से कटने वाली, जब ऐसी चीज कहता है वो दोनों से, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ गया। तो 12 से आप इससे पहली संख्या कौन सी है? 599। 600 तक पहली 100 चाहिए यार, और 100 के बाद कौन सी है? 101। तो 12 से इसे भी भाग दो और इसे भी भाग दो। 599 को भी भाग दो मेरे बच्चों 12 से, और 12 से 101 को भी भाग दो 12 से। ये रूल लगाओ। तो मेरे बच्चों 12 से इसे काट दिया, 12 चौक 48, 12 नम्मा 108, 12 अट्ठे 96, 41 आ गई। सवाल का आंसर 41। कुछ पूछो भाई, बहुत इजी होए, पर शुरुआत में कुछ बच्चों के कम समझ में आवे। हाँ जी, वो लेसन ऐसे का चैप्टर पढ़ लेगा तब वो अच्छा करने लगेगा। 4 की 10, 10 की 4, 6 की 14 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? मौका है आपको दोबारा सीखने का। बेटा अभाज्य कितने हैं? इन्हें अभाज्य बना लो, आधार को अभाज्य बना लो, आधार को अभाज्य बनाओ। अर्थात 4 को क्या लिख सको आप? 2 की पावर 2, और या 10 पहले से ही है, 10 भी ऊपर ही हो गया। 10 को क्या लिख सको? 2 पंजे 10। 4 पावर 2 पंजे 10 तो लिख दिया। 10 को 4 पावर इस पे भी जोड़ की तो 4 पावर इस पे भी दो। 6 को क्या लिख सको? 2 तिया 6, 2 तिया 6, या 14 पावर है बेटा, यहाँ भी 14 की 14 लिखो और यहाँ भी ऐसे। अब कुल पावर जोड़ दो इस सवाल में, कुल अभाज्य कितने हैं? जब भी कुल अभाज्य पूछे तो कुल पावर, सम ऑफ ऑल पावर, सम ऑफ ऑल पावर कर दीजिए, कुल पावर जोड़ दीजिए। तो बेटा ये सारी पावर जोड़ दो। ये एक्चुअल में 10 दूनी 20 है पावर, ये 4 4 8 है, जोड़ लें। और ये 14 और 14 28 है, कैसे भी जोड़ ले आप। 28 और 8 36, 36 और 20 56। आंसर, सवाल का आंसर सी विकल्प है। एक से 1000 तक कितनी संख्या 2 3 4 5 से पूरा कटेगी? तो जिससे पूरा कटेगी आपको उसका एलसीएम लेना जरूरी है। 2 3 4 5 का बेटा आप एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 5 का एलसीएम का अर्थ है ऐसी संख्या सोचिए जो 2 के पहाड़े में भी, 3 के में भी, 4 के में भी और 5 के पहाड़े में भी आती हो। अर्थात जो 2 से भी कट जा, 3 से भी, तो आप एक काम करो, आप इनकी गुणा कर लो। अभाज्य 5 चौक 20 दिया 60, 60वां संख्या 2 से भी कट जा, 3 से भी कट जा, क्योंकि 2 से बड़ी 4 ही थी इसलिए 2 को हमने छोड़ दिया। 2 से बड़ी 4 थी, 2 की जाति की, 2 की कैटेगरी की, तो 5 चौक 20 दिया 60 आ गया। अब एलसीएम तो 60 आ गया, 1 से 1000 तक कह रहा है, तो बस आप 1000 को ही भाग दे। जब 1 से कहता है तो बाद वाली संख्या को ही भाग दे लिया करें 60 से। बेटा 60 एकन 60, हमारे बच गए 40, अगली जीरो उतार ली, 400 हो गए, 6 छंग 36, 360। आगे क्या बच गया वो छोड़ दो, मारनी चलती ही नहीं। मारनी कितनी चली? 16। तो इस सवाल का आंसर है ए विकल्प 16। 700 से 950 तक दोनों को मिला के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटे और ना 7 से कटे? ना 3 से ना 7 से। ज्यादा हार्ड सवाल दिया गया बच्चों, घना ही डेंजर है। शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान दीजिए इस सवाल को। ज्यादा हार्ड सवाल हो गया बेटा, ध्यान दीजिए। अभी चूंकि मैं थोड़ा लेवल को थोड़ा हल्का रख रहा हूं, फिर इन सवालों में बढ़िया बढ़िया फिर सवाल ऐड करके वे पढ़ा देंगे।
जब आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीख जाओगे, लैसा लेना कुछ पर नहीं आता, कुछ पर गुणनखंड नहीं आते हैं, कुछ पर पावर जोड़ना घटाना कैसे क्या हो वे चीज नहीं आती है। अभी थोड़ा थोड़ा मामला, उन्हें बार बार जो पढ़ाया उन पर अभ्यास करिए, बार बार अपनी कॉपी पे लिखिए, जब जाकर आप चीजों को अच्छी तरह क्लियर कर पाओगे। पहला चैप्टर थोड़ा हार्ड होता है, जबकि पहले चैप्टर से ही सारे चैप्टर का जन्म हुआ, नंबर सिस्टम से ही, और वो भी पढ़ाना जरूरी है पहला ही। ठीक है, तो न कटने वाली संख्या कैसे निकालते हैं बेटा? ना 3 से कटे ना 7 से कटे, ये कह रहा है, ना 3 से ना 7 से। गजब सवाल है, वैसे हार्ड है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, न 3 से, ये सूत्र लगा रहा हूं मैं, पहले लिख रहा हूं, और न 7 से, ये कह रहा है सवाल वाला, न 3 से न 7 से। तो इसका रूल ये है मेरे बच्चों कि आप 3 से कटने वाली लिखिए, प्लस 7 से कटने वाली लिखिए, माइनस 3 और 7 दोनों से कटने वाली लिखिए। 7 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, 7 से कटने वाली, 3 और 7 दोनों से कटने वाली घटा दीजिए। अर्थात सवाल ये हुआ, और ये भी सवाल का आंसर 3 या 7 से आओगा, 3 या 7 से कटने वाली ये आएगा पहले तो आंसर, या बीच में आ गया। फिर न 3 से न 7 से, तब टोटल संख्याओं में से 3 या 7 वाली घटाएंगे, तब जाकर हमारा ना 3 से ना 7 से आएगा। अर्थात पहले तो या वाले में ये सूत्र लगता है, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर, कभी आपने पढ़ा हो कक्षा 9 में है समुच्चय सिद्धांत, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला लगता है या वाले में। पहले या वाले निकलेंगे। इस सवाल का शॉर्ट नहीं है वैसे, कुछ और यू एक से कहता शॉर्ट लग जाता, पर यू कह रहा है 700 से, इसलिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट बन गया। अगर मैं इसमें शॉर्ट लगाने का प्रयास करूं, देखता हूं एक बार, यहां से यहां तक की टोटल संख्याएं 250 होगी, 250। ठीक है, वैसे टोटल संख्याएं दोनों को मिलाकर 251 होगी, घटा के एक जोड़ दिया करें, 950 में 700 गई, 251 संख्या। वो कह रहा है ना 3 से कटे, तो 3 से पहली संख्या 2 ऊपर लिखो 3 नीचे, और 7 से पहली संख्या 6 ऊपर लिखो 7 नीचे लिखो, 7 से पहली 6 ऊपर 7 नीचे, और 3 से पहली 2 ऊपर 6 नीचे, 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, तो ऊपर हो गया 251 गुणा 2 दूनी 4/7। तो आप 7 से आप इसे काट के देखिए, 7 से 7 या 21 बच गए 4, और ये हो गया हमारे 41, 7 पंजे 35, 35 चौका 140। तो 140 के आसपास आंसर, 140 के। अब ये 7 छंग 42 भी आ सके था, 36 चौका 144। अब ये डाउट रहेगा कि 144 आऊगा 145 आऊगा, अब इसमें ये डाउट रहता है, क्योंकि यहाँ यू पूरा नहीं कट रहा, संख्या ऐसी दे दी। यू सीजीएल टायर 2017 में आया था, ये संख्या ऐसी दे दी कि शॉर्ट भी नहीं लगे इसमें। ये 36 के आसपास है बेटा, क्योंकि 7 से कट गई, और 36 चौका 144, तो उम्मीद है 144 145 आएगी वैसे, जहां तक उम्मीद है। तो इस सवाल में शॉर्ट भी नहीं लग रहा, वरना ये शॉर्ट लग जा, वरना तो इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। अब देखो इस सवाल को, हाँ जी, 3 से कटने वाली, तो 950 को भी हम 3 से भाग देंगे, और 700 को भी 3 से भाग देंगे और घटा देंगे। 3 से भाग दे रहे, 3 से कटने वाली आ जाएगी, ये सूत्र लगा रहे हम, 3 से कटने वाली आ जाएगी, 3 तिया 9, 3 दूनी 3 से कटने वाली 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 316। 3 से कटने वाली यहाँ देख लीजिए भाई, गौर करिए, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 316 में से 233 घटाइए, तो आप 6 में से 3 गए 3, और यहाँ रह गए 11, 11 में से 3 गए 8, बस 83 बचा।
अब 7 से देखिए, 7 से कटने वाली, तो आप 950 को भी 7 से भाग दो और 7 को भी 7 से भाग दो 7 से, तो 7 से कट गया, 7 एकन 7, बच गए 2, हो गए 25, 7 या 21, बच गए 4, 7 पंजे 35, 7 से 700 पूरा कट गया 100 बार। अगर कोई पूरा कट जाता है बदले में उसका एक जोड़ेंगे, 135 में से 100 गए 35 बचा, 35 में एक जोड़ेंगे। क्यों जोड़ा बेटा, यह चीज सुन ले, 35 में एक इसलिए जोड़ा क्योंकि 7 से यह संख्या पूरी कट गई थी, 7 से यह संख्या पूरी कट गई थी 100 बार। अब 3 और 7 अर्थात इनका एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 21, 21 से कटने वाली, तो 950 को भी हम 21 से भाग देंगे और 700 को भी 21 से भाग देंगे। बेटा सवाल ही इतना बड़ा दे दिया सवाल वालों ने, है भी तो सीजीएल लेवल का ही, सीजीएल लेवल का है। 21 पंजे नहीं सॉरी 21 चौक 84, बच गए कितने 11, 21 पंजे 105 45, 21 से इसे भी काट दो, 21 दूनी 42, 21 × 63, 21 × 63, यहाँ कितने बच गए, हमारी संख्या 12 बच गई। अब हम निकाल लेंगे 3 या 7 से कटने वाली, तो हमारा आ जाएगा 83 + 36 - 12, 36 में से 12 गए 24, 24 इसमें जोड़ दीजिए, 24 जोड़ते ही हो जाएगा 107, 24 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 107, अर्थात या तो 3 से कटे या 7 से कटे में 107 संख्या। लेकिन पूछ वो ये रहा है ना 3 से कटे ना 7 से, न 3 से और न 7 से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्या लिखेंगे -3 या 7 से, वे घटा देंगे। कुल संख्या 950 में से 700 गई, 250 और एक 251 संख्या है, 251 माइनस 107 घटा देंगे, तो हमारा कितना आवेगा, 11 में से 7 गए 4 और 4 1, 144 आएगा सवाल का आंसर, सी विकल्प 100 फुट, बिल्कुल एक्यूरेट सारा का सारा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उस टाइप के फिर और दोबारा लेंगे जब बताऊंगे। ये हड़के देखिए आज 300, बता भाई, बोल भाई, 300 और 700 के बीच, हेलो, हाँ 300 जी, और 7 पिछले सवाल में, है भाई, पिछले सवाल में एक दो डाल दिया 35 में। मेरी समझ में नहीं आया क्या कह रहा तू। पिछले सवाल में जो 35 में एक जोड़ा आपने। 35 में एक क्यों जोड़ा, ये पूछना चाह रहा है क्या। हाँ जी, वो कह रहा है 700 हाँ को जी, भी हाँ जी। शामिल करो, तो 7 से 700 कट जाएगा, इसका बदले का तो एक लेना नहीं लेना, देख ठीक है जी, सुनील लेने के एक लेंगे। 12 से 30 तक 6 से कटने वाली संख्या कितनी है, 12 भी लेना और 30 भी लेना, ये नहीं कह रहा 12 से 30 तक, तक 6 से कटने वाली संख्या कितनी है। हाँ जी, तो अगर मैं नियम लगाऊं 30 को भी 6 से भाग दूं, 12 को भी 6 से भाग दूं, 6 पंजे 30 5 और 6 दूनी 12 2, आप कहोगे जी 3 ही संख्या, यू गलत है। अगर पहले वाली संख्या पूरी कटती है या पहले वाली, तो उसके बदले में एक जोड़ा करें, आप गौर करें, यू है कमजोर बच्चों को सिखाने का तरीका। 12 भी कटे 6 से, 12 के बाद में 18 भी कटे, 24 भी कटे और 30 भी कटे, अर्थात संख्या 4 कटे हैं 12 से 30 तक, 1 2 3 4, तो 3 नहीं कटती, सिद्ध हो गया। तो रोटी खा लगा दिखे है, तेरा तो ध्यान है ही नहीं मेरी बात पे। 300 से 7, फोन काट ही पहले तो,
300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है 5, 6, 8 से कटे? तो 5, 6, 8 का एलसीएम जिससे कटे, हमेशा कुछ भी हो जाओ एलसीएम लेना। अब कुछ दिक्कत को एलसीएम में लेने में हो रही होगी, तो एलसीएम बेटा आप इस तरह भी ले सकते हो, ये भी एलसीएम का तरीका है। 2 से 5 नहीं कटा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से 5 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4। अब इनकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, अर्थात 5, 6, 8 का एलसीएम 120 आया। ये अलग अलग है ना, इसलिए सबकी गुणा कर दो, 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 सब इसे भी भाग दो और इसे भी भाग दो, 700 को भी भाग दो और 300 को भी भाग दो। ये तो आसान है, 4-5 सवाल हो गए। तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 5 बार ही कटे, 12 दूनी 24, 2 बार कटे। तो 5 में से 2 घटाओ, पूरा कोई सा नहीं कटा, ना यू कटा ना, अगर यू पूरा कट जाता तो एक जोड़ते, छोटे वाली संख्या अगर पूरी कटे तो बदले में एक जोड़ा करें। तो मेरे भाई 5 में से 2 गए 3, सवाल का आंसर आ गया 3 संख्या, डी विकल्प सही है। 2 मिनट बाद रीजनिंग ग्रहण करिए, 1 ही मिनट बाद, जल्दी ज्वाइन करें।